हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग एमटीएस 2026 के लिए साइंस सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो रेडी आप लोग रिवीजन के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि वो स्टेटमेंट कौन सा है जो करेक्ट है। ये सभी क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ना, ये लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो राइट आंसर होगा कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ गए? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव वर्क होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन तो फिर आपका नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, थ्रू विच मेथड ऑफ सेल डिवीजन आर द डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स डिवाइडेड इनटू हैप्लॉइड गैमेट्स। सेल डिवीजन के किस तरीके से डिप्लॉइड क्रोमोसोम को हैप्लॉइड गैमेट में बांटा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? मियोसिस होगा राइट आंसर। याद रखना है, मियोसिस। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज। लेंस की शक्ति किसे कहते हैं? पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज, तो आप कहेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। नेक्स्ट है कि व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर रेज्ड। दिस इज ड्यू टू डैश। मोटी कांच की स्लैब रखने पर जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, ठीक है, तो अक्षर ऊपर उठे हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो आपको उठा हुआ दिखाई देता है। ये क्यों होता है? तो आप कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। याद रखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है कि अस्थमा प्राइमरीली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अस्थमा जो है वो मुख्यतः किस भाग को प्रभावित करता है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योलिस। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। निम्न में से कौन सा समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? कौन सा है उदाहरण? तो आप कहेंगे अ फैन ब्लेड रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड। समान गति से घूमता पंखा। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by the process of dash. जल और पोषक तत्व मिलने पर जो सवाल है वो तेजी से किस प्रक्रिया से बढ़ते हैं? किस प्रक्रिया से बढ़ते हैं? तो आप कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। सवाल विखंडन से बढ़ते हैं, जिसमें शरीर के टुकड़े अलग होकर नए सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर क्या होता है? ये डालने पर क्या होगा? द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो फ्रैक्शनल क्यों होता है? द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। विच पोल्ट्री आर बर्ड्स फार्म्ड टू प्रोड्यूस एग्स। अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं लेयर्स। ध्यान रखना है, लेयर्स अंडे के लिए, जबकि ब्रॉयल्स मांस के लिए पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। निम्न में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? इसका क्या नाम है? तो आप क्या कहेंगे? क्लोरेकाइमा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, क्लोरेकाइमा। Which of the following metals is extracted in the middle of the activity series? निम्न में से कौन सी धातु गतिविधि श्रेणी के मध्य से निकाली जाती है? तो वो है आपका आयरन, लोहा। What is the location of the cell wall in an organism? कोशिका भित्ति कहाँ स्थित होती है? लोकेशन क्या है? तो आप क्या कहेंगे? Just outside the plasma membrane in a plant cell. Next, which structure is used by the bee plant to climb up other plants?
मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो उसे आप क्या कहेंगे? टेंड्रिल्स। ध्यान रखना है, टेंड्रिल्स। In the connective tissue of animals, the fat cells are arranged into lobules which are separated by partition of पशुओं के संयोजी ऊतक में वसा कोशिका लोब्यूल्स में होती है जो किन से अलग होती है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। इन कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? रीजन है कि इट ब्रिंग्स पैरेलल रे टू अ फोकस एट अ पॉइंट। What is common between the reaction of sodium carbonate and sodium bicarbonate with hydrochloric acid? सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl के साथ अभिक्रिया में क्या समान है? तो आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। सोडियम क्लोराइड बनता है। Which of the following is not an application of ultrasound? निम्न में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं है? वो क्या है? तो आप कहेंगे रेगुलर हियरिंग टेस्ट। Which of the following has straight chain hydrocarbons? निम्न में से किस में सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है? Has straight chain hydrocarbon। तो आप क्या कहेंगे? ब्यूटेन। राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। The weight of a body on the moon is less than on earth because चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी से कम क्यों होता है? रीजन क्या है? तो आप कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज स्मॉलर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एसिडिटी? निम्न में से किस में जो है अम्लता सबसे अधिक है? हाईएस्ट एसिडिटी। तो आप कहेंगे लेमन जूस, नींबू के रस में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैव इनफ सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन? एटीपी बनाने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए किस कोशिकांग में पर्याप्त सतह क्षेत्र होता है? तो आप क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो डिफ्यूजन फास्टेस्ट? निम्न में से किसमें प्रसार यानी डिफ्यूजन सबसे तेज होता है? यह होता है आपका गैस इन गैस। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन? बाइनरी फ्यूजन में जो है कितनी जो है डॉटर सेल्स बनती हैं? तो आप कहेंगे 2। What is the main function of the nucleus in an eukaryotic cell? यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिका का मुख्य कार्य क्या है? नाभिका का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? वर्क क्या है? डायरेक्टिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल, कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस कॉल्ड? ठीक है, गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे एपर्चर। नेक्स्ट है द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? सेलुलोज से। Which of the following sexually transmitted disease is caused by a bacterium? ठीक है, तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे गोनेरिया। ओके, गोनोरिया जो है यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल? निम्न में से कौन सा किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण है? तो वो क्या है? रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। एज न्यूटन इज टू वेट डैश इज टू प्रेशर। जैसे भार की इकाई न्यूटन है वैसे ही दबाव की इकाई क्या है? तो आप कहेंगे पास्कल। Which of the following metals reacts most vigorously with water? निम्न में से कौन सी धातु पानी के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया करती है? वो है आपका सोडियम। नेक्स्ट है कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय।
कोलाइडल कणों को किस विधि से अलग किया जाता है? किस विधि से अलग किया जाता है? तो आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के क्रिया से। नेक्स्ट है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैलोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? हैलोजन जो है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे ग्रुप 17। ओके, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ग्रुप 17 से करता है ये। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आएगा। नेक्स्ट है, कालाजार रोग किसके कारण होता है? कालाजार डिजीज जो है ये कॉज्ड बाय किसके कारण होता है? तो आप क्या कहेंगे? लिस्टमैनिया होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, लिस्टमैनिया प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है, मिनीमाता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? मिनीमाता डिजीज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ विच मेटल? तो ये होता है आपका मरकरी से। इटाई इटाई रोग का कारण कौन सी धातु है? इटाई इटाई रोग का कारण कौन सी धातु है? तो आप क्या कहेंगे? कैडमियम। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द मलेरिया पैरासाइट? किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल? कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है, एडिंग इम्प्यूरिटी टू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड? उसे क्या कहते हैं? डोपिंग। मेन फीचर ऑफ फाइलम इकाइडोमाटा, फाइलम इकाइनोडोर्माटा की मुख्य विशेषता क्या है? तो आप कहेंगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम? क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला होता है CaO। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा? वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला CaCO3। बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर, विटामिन B1। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स ये होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे थायमीन। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2? विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। प्लेगरा किस विटामिन की कमी से होता है? प्लेगरा जो है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स में हैपन ड्यू टू लैक ऑफ डैश? घावों से अत्यधिक रक्तस्राव डैश की कमी के कारण हो सकता है? के कारण। Which of the following vitamins includes cobalt as an essential component? किस विटामिन में कोबाल्ट एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल है? तो आप कहेंगे B12। Which vitamin is essential for a healthy immune system, low light vision and healthy skin? ये कौन सा विटामिन है? विटामिन A। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने साइंस सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। तो इसी तरीके से हम लोग रिवीजन करते रहेंगे क्योंकि एग्जाम जो है अभी और आने वाले समय में होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ऑल द बेस्ट।